गठबंधन की केंद्र में एनडीए सरकार क्या 5 साल पूरे कर पाएगी? क्या ये सरकार में बीच में कोई ब्रेक आ सकता है? जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने कुछ दिन पहले जो कहा है, क्या वो सही साबित हो सकता है? कितनी परेशानी आएंगी गठबंधन को की सरकार चलाने में नरेंद्र मोदी को? ये तमाम सवाल हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव हारी, मतलब हारी नहीं बल्कि हम ये कह सकते हैं कि उनकी सीटें जो कम हुई, उसका कारण क्या था? क्या संगठन में कुछ तो गड़बड़ थी? इस पर बात करेंगे। और ये तमाम बात करने के लिए मेरे साथ आज रोजाना की तरह मौजूद है अरुण चौबे सर, संपादक हैं इंडिया.com के। अरुण सर, सबसे पहले हम आज पोल पंच में इस सवाल पर जाएंगे कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने कहा कि चुनाव की तैयारी करो, अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि कुछ तो ऊपर नीचे होने वाला है, तो क्या ये संकेत है कि ये गठबंधन की जो सरकार है इस पर बीच में ब्रेक लग सकता है? नरेश, एक बात मैं आपसे कहूं कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जी का स्टेटमेंट आया है, वो वर्तमान स्थिति में ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें बदल रही उसके बीच में उनका स्टेटमेंट आया। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जिसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि बिहार में भी आने वाले समय में जो है 1 साल के बाद जो है चुनाव होगा, तो उन लोगों की उस तरीके से तैयारी है अपने कार्डर्स को जो है घेरअप करने के लिए, ताकि वो कार्डर जो है मोबिलाइज हो। क्योंकि अभी अगर आप उसको लोकसभा के संदर्भ में देखना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि फिलहाल जो सरकार जो चल रही है बीजेपी की लीडरशिप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में, वो अभी पूरी तरह से मुस्तैद है। उसमें इनर फ्रिक्शन अभी नहीं दिख रहा है। इनर फ्रिक्शन दिखना होता तो वो लोकसभा स्पीकर के चुनाव में दिख जाता, वो दिखा नहीं। उसके बाद पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन जो उसके पहले हुआ था उसमें भी वो फ्रिक्शन नहीं दिखा। सिर्फ एक उदाहरण को छोड़ दें जिसमें कि जो एनसीपी के जो वो एक उन लोगों ने जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो प्रफुल्ल पटेल हैं वो पहले जो है वो रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, तो एमओएस विद इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं लेंगे। उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं था। उन्होंने कहा कि हम बाद में देखेंगे। तो अगर ये सब आप उदाहरण लेते हैं तो आपको वर्तमान सरकार में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके बेसिस पे आप कहें कि आने वाले चुनाव की तैयारी की जाए। वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और अगर उनके स्तर पे देखा जाए तो बिहार में उनकी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं हुई। बिल्कुल जिस तरह से इंडिया ब्लॉक और आरजेडी ने कंपेन किया था। स्टेटमेंट है ये विधानसभा चुनाव को लेकर हो सकता है। हाँ, विधानसभा चुनाव को लेकर इस तरीके से हो सकता है क्योंकि विधानसभा में अभी 1 साल का वक्त है वहाँ पर बिहार में। और बिहार में उन लोगों ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जो 40 सीट्स में से उनको जितनी उम्मीद थी उतनी सीटें मिली नहीं। आरजेडी को 5 सीट के करीब मिला है। तो उसमें अपने कार्डर को मोबिलाइज करने के लिए, और आपने अभी देखा होगा कि जिस तरह से लगातार 1 हफ्ते में कई पुल टूटे, तो उसमें जो है जो आप यूँ कहें कि इंस्टीट्यूशनल करप्शन की बात कही कि सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट में जो है एक तरह से देखा जाए करप्शन लगातार बढ़ा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को घेर के एक साथ मिला के जो है वो जो अपने कार्डर को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी एक कोशिश देखी जा सकती है कि क्योंकि राजनीति में आप जानते हैं ना कि नैरेटिव बनना शुरू होता है। अगर नैरेटिव स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने अभी से बनाना शुरू कर दिया, प्रेशर में लाना शुरू किया, तो जाहिर सी बात है उसका आने वाले समय में चुनाव पे असर पड़ेगा। बिल्कुल सर। इस बीच अब भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर एनडीए के प्रदर्शन पे लगातार बातचीत हो रही है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनके जो वोटर हैं वो उन्होंने लगा कि 400 बार इस बार हो रहा है और इसलिए वो घर बैठ गए। इस प्रकार के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। तो क्या ये जो स्टेटमेंट है ये एक भरपाई करने के लिए है या वाकई में ऐसा हुआ था या कोई भीतरघात हुआ था इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के भीतर? क्या लगता है आपको? क्या देखिए, मैं इसके बारे में कहूंगा कि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी उसके बाद से लगातार एनालिसिस कर रही है। उन्होंने जो हर एक सीट की एनालिसिस की है और उसके साथ में कमेटी गठित की है, लोकल लेवल से लेकर उन्होंने ऊपर उच्च स्तरीय कमेटी। अभी आपने देखा होगा कल जो बीएल संतोष जो उनके जो प्रमुख नेता हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो उत्तर प्रदेश में लगातार रहे। वो किस लिए जा रहे हैं? और ये मंथन तब चल रहा है कि 10 असेंबली सीट पे बाई इलेक्शन होना है। उसके पहले वो उन सभी जो लूप होल्स कहते हैं, जहां भी लूप होल्स उसको प्लग इन करना चाहते हैं, उसको अपने को, इसीलिए एक सीट पर आपने देखा होगा चर्चा चल रही थी कि बाई इलेक्शन में एक सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया जाए दलित की जगह। ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जो पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक जो अलायंस समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया वहां पर, और साथ में जो इंडिया ब्लॉक के साथ जुड़ गए, तो उनका जो कास्ट और जो पॉलिटिकल अलायंस जो है अर्थमेटिक बनी हुई है, उसको ध्वस्त करने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। क्योंकि बीजेपी को पता है कि 2027 में जो है उत्तर प्रदेश का फिर से असेंबली इलेक्शन होगा
और उसके पहले जो है महाराष्ट्र है, झारखंड है, और आप यूँ कहें कि हरियाणा में भी चुनाव इस साल के अक्टूबर के आसपास तक हो जाना है। तो इसलिए ये लोग पूरी जितनी कमियां रही, चाहे वो भीतरघात की बात आप कर रहे हैं, भीतरघात हुआ है, बिल्कुल हुआ है। इसलिए हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो काडर जो है, उनका जो अपना जो काडर था वो नाराज हुआ। नाराज इसलिए हुआ कि बाहर से, और आप अभी आपने देखा होगा कि रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी जो एनालिसिस हुई है उसमें भी यही कहा कि जो इम्पोर्टेड कैंडिडेट्स हैं, इम्पोर्टेड कैंडिडेट्स को जो है आपने जो 20 साल से 10 साल से आपका काडर काम कर रहा है उसके ऊपर आप स्थापित कर दे रहे हैं। तो जो जिसने 20 साल अपने जो राजनीतिक सफर के लगाए हैं वो डिमोरलाइज हो गया। पार्टी हमेशा ये नहीं कह सकती कि इस कैंडिडेट को जिताओ और वो इम्पोज कर दे, तो ये ऐसा नहीं चलता है। जैसा कि रिपोर्ट्स आई सभी जगह, उत्तर प्रदेश में खासकर इसका असर पड़ा। लोगों ने जो है वोट नहीं दिलवाया, न उन लोगों ने कोशिश की ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे। आपको मैं बता दूं कि मतलब जो लोग लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे पार्टी के लिए, उन्होंने 10-12 साल काम किया, वो इंतजार किया कि चुनाव आएंगे तो उन्हें टिकट मिलेगा और उनकी जगह बाहर कोई बड़ा नेता आ जाता है बाहर से तो उसे टिकट दे दिया जाता है। यही वजह, जाहिर सी बात, उसकी जो बाहर से इंपोर्टेड कैंडिडेट आता है उसकी निष्ठा नहीं रहती है। लेकिन सर बीजेपी में इससे पहले ही माना जाता था कि बीजेपी का जो मैनेजमेंट है इतना तगड़ा है कि वो चाहे किसी भी बाहर का शख्स हो या अंदर का शख्स हो या कोई पार्टी करते हैं 20 साल से काम कर रहा हो, उससे पुराना कार्यकर्ता हो, जिसे भी टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी, उनका अनुशासन इतना मजबूत है कि उसके खिलाफ कोई भी कार्यकर्ता नहीं जाता, खासतौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कार्यकाल में। लेकिन क्या ये जो जिस प्रकार से नैरेटिव सेट हुआ था अब ये कमजोर हो रहा है, मानते हैं? जाहिर सी बात है, उसका परिणाम दिख गया इस बार के इलेक्शन रिजल्ट में। आपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नारा दिया 400 पार जी, अगर वो 400 पार का नारा फलीभूत हो जाता तो आप पूरी तरह से कह सकते थे कि पार्टी जो है पूरी तरह से डिसिप्लिन में है और पार्टी का पर इन्हीं दोनों लोगों का जो कमांड बना हुआ है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप देखिए कि 400 पार का जो नारा है पूरी तरह से फेल हो गया। पूरी तरह से फेल हुआ तो आप उसमें देख सकते हैं कि जो कमिटमेंट की बात थी काडर्स की तरफ से, वो जो नैरेटिव भी फेल हुआ है। उसके कई कारण हैं। आप देखेंगे कि जब कोई पार्टी लगातार सत्ता में रहती है, या तो पहली बार आना था 2014 में तो ये बात चल सकती थी कि पार्टी को जिताना है, सब लोग अपनी एम्बिशन को किनारे रखें, क्योंकि जो पार्टी प्रमुख है, लीडरशिप जो है, जो लोकल लीडर है वो अलग है। मेरे कहने का मतलब लोकल लीडर का इंटरेस्ट जो है किनारे रख दिया जाए। लेकिन जब दोबारा सत्ता में आई तो भी वही एक्सपेरिमेंट हुआ। तीसरी बार जब आप कह रहे हैं तो आप लगातार अपने काडर्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि निचले स्तर का जो काडर है और पार्टी के साथ में छोटा हो या बड़ा हो, सबके इंटरेस्ट होते हैं। अगर उसमें ये भी बात आ रही थी कि जैसा आपने देखा कि रिपोर्ट्स की बात करूं कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ग है, उसने विरोध किया है कि सभी ठेके और सभी काम गुजरात की लॉबी को ही मिल जा रहे थे। इस तरह की भी रिपोर्ट्स आई हैं। आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी ने जो है वहाँ पर जो एक रामपथ बनाने का जो काम था वो गुजरात की किसी कंपनी को दिया गया, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया उन्होंने, क्योंकि उसमें करप्शन का उन्होंने पाया। तो ऐसा एक्शन क्यों लिया जा रहा है? ये सब एक्शन लिया जा रहा है, इनका विजिबल इम्पैक्ट दिखेगा, ताकि जो है वहाँ के लोकल जो काम करने वाले लोग हैं, लोकल पार्टीज हैं, उनको प्रश्रित किया जाए। जाहिर सी बात है सर, क्योंकि कोई भी कार्यकर्ता जब पार्टी से जुड़ता है तो उसकी अपनी भी काफी उम्मीदें रहती हैं और उन उम्मीदों में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं खरी नहीं उतर पाई। खरी उतरने की बात मैं नहीं कहूँगा। उन्होंने जो है दूसरे स्तर पर जो है जाके सोचा, उन्हें लगा कि जो है पार्टी में जिस तरह से जो प्लानिंग हो रही है उसको ऊपर से नीचे तक एक ही तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उस तरह का सामंजस्य बन नहीं पाया। उसमें ऑर्गेनाइजेशन में भी जो लोग रिस्पॉन्सिबल लोग थे उस बात को ट्रिकल डाउन नहीं कर पाए नीचे तक। और नीचे के लोगों का आप अगर वो किसी आप पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हैं तो आपका हित होता है। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल सर्विस समाज सेवा हो रही है। राजनीति एक कैरियर हो गया है और कैरियर में आप भी आज के 5 साल बाद कहाँ होंगे ये देखना चाहेंगे। अगर जबकि आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी पार्टी जो है एक कॉरपोरेट की तरह काम कर रही है, जहाँ पर प्रधानमंत्री सीईओ के रूप में 24/7 काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सब जो है कैरियर के तरीके से लोग अपने कैरियर ओरिएंटेशन और कैरियर की अपॉर्चुनिटी खोजते हैं। तो उस अगर अपॉर्चुनिटी में उनको नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात वो किनारे होंगे या चुपचाप जो है अपने परफॉर्मेंस को कम कर देंगे। बिल्कुल सर, और कार्यकर्ताओं में बेसिकली खास तौर पर अगर मैं जमीनी स्तर की बात करूं तो कई कार्यकर्ताओं से जब मैं मुलाकात करता हूं तो उनका ये भी कहना होता है कि जब मोदी लहर थी तो कई नेताओं को उठाकर रख दिया गया, टिकट दे दिया गया और मोदी लहर में वो जीत के संसद में पहुंच गए। लेकिन जब मेहनत करनी थी, भारतीय जनता पार्टी को स्टैंड खड़ा करना था, तो वही 20 साल पुराना कार्यकर्ता उस वक्त मेहनत कर रहा था। और अब पार्टी की स्थिति जब कमजोर हो गई है तब भी वो 20 साल का कार्यकर्ता अब उसको आगे लाया जा रहा है मेहनत करने के लिए। इस प्रकार की बातें आती हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल शायद ये बहुत
सहज तरीके से देखा जाए तो उनका जो अगर ये अंदर की पीड़ा बाहर आती तो बहुत सहज तरह की पीड़ा है, जो कि आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल में जो वहाँ के जो प्रमुख नेता हैं उनकी तरफ से चुनाव हारने के तुरंत बाद ये इस तरह का स्टेटमेंट आया था कि पुराने लोगों की अनदेखी जो है नहीं होनी चाहिए। वही उत्तर प्रदेश में भी बात आ रही है, वही महाराष्ट्र में भी बात आई, तो ज़्यादातर जगहों पर यही जो सेंटीमेंट सामने आ रहा है। तो जाहिर सी बात है पार्टी जो है अपने आने वाले समय के लिए, क्योंकि पार्टी एक इलेक्शन तक सीमित होती नहीं है, और यही विपक्ष में ठीक इसका उल्टा रहता है। विपक्ष में हमेशा ही आरोप लगता है कि नए युवा चेहरों को मौके नहीं मिलते हैं कांग्रेस में, क्योंकि अब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है देश की इस वक्त संसद में, तो कांग्रेस के पास विपक्ष का पद भी है। तो कांग्रेस को लेकर लगातार यही आरोप लगते हैं, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या दूसरे प्रदेश में, जहां भी कांग्रेस की सरकार, तेलंगाना को छोड़कर क्योंकि वहां भी मौका दिया गया है, और जगहों पर यही आरोप लगता है कि युवा चेहरों को मौका नहीं मिलता है। शायद उसी का परिणाम था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हारी, और राजस्थान में भी जो जिस तरह से उनका रिवाइवल होना चाहिए था असेंबली इलेक्शन में भी नहीं हुआ, और उसके बाद लोकसभा में परिणाम दिख गया। वो लोग लड़ाई अच्छी लड़े राजस्थान में, लेकिन वो जैसे आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ के लड़के वो हार गए अपनी सीट से। तो ये सब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो पार्टी का जो उनका काडर था और जगहों पे तो उत्साहित था, लेकिन खास उस सीट पे जो है उसने उतना उत्साह नहीं दिखाया, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो परिवारवाद चला आ रहा है इसको कम से कम किनारे करना चाहिए अगर पार्टी हित में सोच रहे हैं। क्योंकि कमलनाथ के बेटे का चुनाव हार जाना बहुत ही बड़ा सा शॉकिंग ये था, क्योंकि कमलनाथ लगातार अपनी सीट छिंदवाड़ा से लगातार वो एक तरह से वो वहाँ की जो छिंदवाड़ा के किंग माने जाते थे, लेकिन माने जाते हैं। ये बात आप सही कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि देखिए ये जो राजनीति में सोच का परिवर्तन, क्योंकि इस समय डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स हो गई है, और उस जमाने की जो राजनीति हुआ करती थी आज से 20 साल बाद, वो फ्यूडल माइंडसेट के साथ होती थी। फ्यूडल माइंडसेट के साथ की लीडरशिप ने जिसको कह दिया, जिसके कंधे पे हाथ रख दिया। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब जो जमीनी स्तर पे काम करेगा, जिसका उदाहरण आपने देखा, इवन राहुल गांधी को भी भारत यात्रा और भारत न्याय यात्रा क्यों करनी पड़ी, और लगातार इस वक्त भी राहुल गांधी दौरे पर हैं। आज आपने देखा होगा मणिपुर के दौरे पे हैं। तो जब उन्होंने इतनी 2 साल लगातार उन्होंने 10 साल की मेहनत की, तो उसके बाद उनको 99 सीट्स मिली हैं, और ऑपोजिशन जो है इस समय थोड़ा सा सशक्त हुआ है। अगर वो मणिपुर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात 1 साल से जो प्रशासन, जो वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट सुसुप्तावस्था में चली गई थी कि जो स्टेटस को है इसको मेंटेन रखो, तो जाहिर सी बात है वहाँ हरकत होगी, केंद्र सरकार भी हरकत में आएगी। तो जब इस तरह की लीडरशिप पैदा हो जाती है एक वैक्यूम के बाद में, वैक्यूम ये था कि वहाँ पर मतलब आपकी स्थिति को पूरी तरह से सीरियसली नहीं लिया जा रहा था। अब आप अपने परफॉर्मेंस की वजह से, लोगों से जुड़ने की वजह से, लोगों से जुड़ने का मतलब ये है कि जब आप खड़े हो जा रहे हैं तो आपके साथ जो मासेज चल रही है उसका दबाव जाहिर सी बात जो वर्तमान में रूलिंग गवर्नमेंट है उसके ऊपर पड़ता है कि भाई आने वाले समय में ये हमारे अगेंस्ट जा सकता है, जिसका रिफ्लेक्शन आपने लोकसभा इलेक्शन में देखा इस बार। बिल्कुल सर। तो देखिए हम लोग बातचीत आज जो हमने शुरुआत की वो इसी बात से शुरुआत की कि गठबंधन की सरकार है केंद्र में, और ये गठबंधन की सरकार क्या सही तरीके से चल पाएगी या बीच में कोई ब्रेक लगेगा। तो फिलहाल जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो तो पॉलिटिकल बयानबाजी है, वो लगातार होते रहती है और होते भी आएगी। आप लगातार अभी पूरे 5 साल तक आप देखेंगे कि बीच बीच में ऐसी कई खबरें आएंगी, कई नेताओं के बयान आएंगे जो ये दावा करेंगे कि अभी आप देखेंगे जो असेंबली इलेक्शन आ रहा है महाराष्ट्र में और 2 अन्य राज्यों में, तो ये सब नैरेटिव और तेज होंगे, जी हाँ, बिल्कुल। तो ये लगातार चलते रहेगा, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति में नहीं है सरकार की उसे कोई भी खतरा हो। नरेंद्र मोदी की सरकार इस वक्त तीसरी सरकार जो है, तीसरी बार की सरकार, वो सशक्त स्थिति में, अच्छी स्थिति में है। लेकिन इस बीच अब जो चुनाव हैं उस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जिस सबकी नजरें महाराष्ट्र पर बनी हुई हैं। तो क्या इस बार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार लौटेगी, या फिर शिंदे के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है वो इस सरकार को बरकरार रख पाएगा? लगातार इसी चर्चा पर हम इसे अगली जो हमारी पोल पंच की चर्चा होगी इस पर होगी। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव पर, आने वाले जो विधानसभा के चुनाव पर चर्चा होगी, और हम लगातार पोल पंच में आपको खबरें बताते हैं कि देश में पॉलिटिकल माहौल कैसा है और क्या क्या बयानबाजी हो रही है और क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और कहाँ क्या कमी रह गई है। तो लगातार बताते रहेंगे, देखते रहिए पोल पंच। बहुत बहुत शुक्रिया।